नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक नाम है अश्वत्थामा। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के अंत में उनके एक पाप ने उन्हें ऐसा श्राप दिलाया जिसने मृत्यु से भी बड़ा दंड दे दिया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है और पृथ्वी पर भटक रहे हैं, लेकिन क्यों? चलिए सुनते हैं अश्वत्थामा की कथा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म से ही वे अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें सुरक्षा और शक्ति देती थी। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। वे अपने पिता द्रोणाचार्य से बहुत प्रेम करते थे। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को पराजित करना लगभग असंभव हो रहा था। तब एक योजना बनाई गई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। फिर युद्ध भूमि में ये बात फैलाई गई कि अश्वत्थामा हतोहत यानी अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्य पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। इंसान या हाथी, ये बात नहीं बताई गई। द्रोणाचार्य इस बात को नहीं जानते थे। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना और उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया है। वे शस्त्र छोड़कर ध्यान में वहीं बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध और प्रतिशोध से भर गए। युद्ध समाप्ति के बाद रात के समय वे पांडवों के शिविर में घुसे। उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा अधर्म था। युद्ध भूमि में युद्ध करना अलग बात है, लेकिन सोते हुए निहत्थे बच्चों की हत्या करना घोर पाप था। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उनका हृदय टूट गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और भगवान कृष्ण के सामने लाए। अश्वत्थामा ने तब ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन ऋषियों ने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस नहीं लेना जानते थे। वो जानते ही नहीं थे कि उसे वापस कैसे लेना है। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण ने गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। अब भगवान कृष्ण क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। फिर अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि निकाल ली गई। यही उसका सबसे बड़ा दंड था। अश्वत्थामा अमर तो रहे, लेकिन सम्मान, शांति और मुक्ति उनसे छिन गई। इसलिए कहा जाता है कि अमरता हमेशा वरदान नहीं होती। कभी कभी अमरता भी श्राप बन जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि क्रोध और बदले की भावना व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। जो शक्ति धर्म की रक्षा के लिए मिली है, उसका उपयोग निर्दोष पर करना सबसे बड़ा पाप है। तो ये थी अश्वत्थामा के अमर होने की रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।